अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में बात करेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो विटामिन्स हैं उनके बारे में जानेंगे और वो कैसे हमारे लिए मुफीद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहले विटामिन्स के बारे में समझते हैं। व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स आर द केमिकल कंपाउंड्स नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी। ये हमारे साथ केमिकल तौर पर बने हुए कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, अहम होते हैं, लाजमी होते हैं। दे रेगुलेट केमिकल रिएक्शंस बाय विच द बॉडी कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी एंड लिविंग टिश्यू। तो जो केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं उनको ये तैयार करते हैं या उनको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और वो रिएक्शंस क्या करते हैं, हमारे साथ फूड को एनर्जी में या लिविंग टिश्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। द रेगुलर डाइट इज़ नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द वेरियस आर्गन्स। अब जो रेगुलर डाइट होता है वो जाहिर सी बात है उसकी ज़रूरत होती है हमारे साथ, किस लिए? ताकि मुख्तलिफ जो आर्गन्स है वो अपना प्रॉपर तरीके से काम करें। वी आल्सो नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द विटामिन्स फॉर द स्पेसिफाइड आर्गन एंड द डिफिशियंसी काज बाय द लैक ऑफ दैट नॉर्मल पर्टिकुलर विटामिन। और हमें ये भी मालूम है कि कुछ विटामिन स्पेसिफिकली आर्गन पे के लिए ज़रूरी होते हैं और अगर उनमें कोई कमी आ जाती है, ठीक है, तो फिर वो रिलेटेड जो उसके साथ प्रॉब्लम होता है उसकी कमी की वजह से हमारे साथ क्या हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एबनॉर्मलिटीज़ हो सकते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वो कौन से प्रॉब्लम्स है, वो कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ है। हर विटामिन कुछ ना कुछ हद तक किसी आर्गन के साथ स्पेसिफिक होता है, उसकी उसकी ज़रूरत होती है ताकि वो नॉर्मली अपना काम अच्छे से कर सकें। तो इसीलिए विटामिन्स का डेली बेसिस पर लेना और अपने डाइट में लेना बहुत ज़रूरी और अहम है। तो चलिए अब आगे मुख्तलिफ़ किस्म के जो विटामिन्स हैं उनको समझते हैं और फिर उनका क्या किरदार है वो भी जान लेते हैं। तो चलो सबसे पहले टैब्स देखते हैं विटामिन्स के। ओके, हमारे साथ टैब्स है विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स है, ठीक है। और इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि इसके क्या क्या यूजेस है, कौन से सोर्सेज से ये मिल सकते हैं हमें, और क्या क्या डिफिशिएंसी, अगर इनमें से किसी की डिफिशिएंसी हो जाती है तो उसके रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी भी है ताकि हमें मालूम हो जाए कि हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहले हम विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बेबीज़ बच्चों की ग्रोथ के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। डिफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए काजेज वीक ग्रोथ ऑफ द बोन्स, टीथ, हेयर्स एंड स्किन। तो अगर विटामिन बी ए की कमी हो तो हमारे साथ बोन्स, टीथ और हेयर्स और स्किन की भी ग्रोथ सही से नहीं होगी। नाइट ब्लाइंडनेस इज एन अर्ली सिम्टम काज बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से हमारे साथ नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। ये बहुत प्रोमिनेंट काज है अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो। द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आर एग्स, मिल्क, बटर, पपाया, मैंगो, लिवर फिश, लिवर ऑयल, स्वीट पोटैटो, ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल एक्सेट्रा। तो ये विटामिन ए के बारे में रहा। अब बात करते हैं विटामिन बी 1 के। विटामिन बी 1 इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ के लिए ये भी बहुत ज़रूरी और लाजिम है। इट इज़ हेल्पफुल इन कन्वर्टिंग कार्बोहाइड्रेट टू एनर्जी। अब ये किस लिए? कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन बी 1 की बहुत ज़रूरत है। डिफिशेंसी ऑफ द विटामिन बी 1 काजेज बेरिबेरी, अ डिजीज़ ऑफ द नर्वस सिस्टम। एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारे साथ नर्व सिस्टम या जो नर्व होते हैं और उसकी डैमेज हो जाती है या वो वीक हो जाते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इसका इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो ये डिजीज़ हमारे साथ बेरी बेरी किस वजह से खास होती है? विटामिन बी 1 की डिफिशियंसी की वजह से। ओके, मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन बी 1 आर सीरियल्स, यीस्ट, नट्स, पीज़, पोटैटोज़ एंड ऑलमोस्ट ऑल द वेजिटेबल। तो इन सारी चीज़ों में हमारे साथ क्या हो सकते हैं? हमारे साथ विटामिन बी 1 पाए जाते हैं, जैसे कि सीरियल्स हो गए, दाल वगैरह, यीस्ट हो गया, नट्स वगैरह हो गए, पीज़, पोटैटोज़ जो आलू होते हैं हमारा, वो ऑलमोस्ट ऑल वेजिटेबल्स में हमारे साथ विटामिन बी 1 पाया जाता है, ठीक है। तो ये विटामिन बी 1 के बारे में रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 इज़ नीडेड फॉर आइज़ एंड स्किन। स्किन और आइज़ के लिए विटामिन बी 2 ज़रूरी है।
It is the major source for the promotion of the oxygen and converting food into energy. अब ये हमारे साथ एक मेजर सोर्स है किस चीज़ के लिए? फॉर द प्रमोशन ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को प्रमोट करने के या बढ़ाने के लिए, एंड कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी, ताकि वो फूड हमारे साथ एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो मतलब रिस्पायरेशन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा फूड से एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए ये ऑक्सीजन को प्रमोट करता है, विटामिन B2। ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन B2 कॉजेज क्रिक्स इन द स्किन, स्किन में क्रिक आ जाते हैं अगर विटामिन B2 की कमी हो। नियर माउथ, ईयर, लिप्स, नोज एंड द आइज मे आल्सो बिकम वेरी सेंसिटिव टू लाइट। तो इस तरह से ये जो हमारे साथ माउथ के साथ ईयर, लिप्स, नोज़, ये इनके साथ हमारे साथ क्रैक्स हो सकते हैं, और एंड द आइज़ में आल्सो बिकम वेरी सेंसिटिव टू लाइट। और इसी दौरान अगर इसकी कमी होती है तो हमारे साथ आइज़ लाइट को बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, मतलब लाइट के लिए सेंसिटिव रहेंगे। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। सो विटामिन B12 हेल्प्स इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द फोलिक एसिड। अब जो फोलिक एसिड होता है उनके नॉर्मल फंक्शन के लिए विटामिन B12 का होना ज़रूरी है। द विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द DNA। ये दोनों फोलिक एसिड और विटामिन B12 DNA की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम बात करते हैं अब डिफिशेंसी ऑफ द विटामिन B12 कॉजेज एनीमिया एंड डैमेज द नर्वस सिस्टम। अगर हमारे साथ विटामिन B12 की कमी आ जाती तो एनीमिया काज होगा और नर्वस सिस्टम भी डैमेज होगा। एनीमिया क्या होता है? कंडीशन काज बाय लेक ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल की वजह से ये कंडीशन काज होता है। एंड करेक्टराइज बाय वीकनेस एंड ब्रीथलेसनेस, और इसमें फिर वीकनेस होती है और सांस लेने में भी या सांस लेने में मुश्किल या दुश्वारी होती है। ठीक है। तो एनीमिया में असल खून की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं। ठीक है। तो विटामिन B12 की वजह से ये वीकनेस एनीमिया होगी और साथ साथ में नर्वस सिस्टम भी डैमेज होगा। मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन B12 आर मिल्क, दूध, एग्स हो गए जो अंडे होते हैं, लिवर हो गया, एंड अदर एनिमल सोर्सेज। तो ये हमारे साथ विटामिन B12 के बारे में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिए। ओके, इसके बाद हम बात करें विटामिन C। विटामिन C इज़ एसेंशियल फॉर हेल्दी ब्लड वेसल्स। जो हेल्दी ब्लड वेसल्स होते हैं उनके लिए विटामिन C का होना ज़रूरी है। बोन्स के लिए भी, हेल्दी बोन्स के लिए, एंड टीथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। It is also helpful to form collagen and protein that hold tissues together। ये कोलाजीन और प्रोटीन के लिए भी ज़रूर होता है जो कि एक दूसरे के साथ टिश्यू को होल्ड करता है या आपस में जोड़ा रखता है। ओके, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C causes scurvy, sorghums एंड ब्लीडिंग अंडर द स्किन। तो स्कर्वी हमारे साथ काज होती है अगर विटामिन C की कमी हो। सोरगम्स होंगे, ठीक है, एंड ब्लीडिंग अंडर द स्किन, और स्किन के नीचे ब्लीडिंग होगी। अब स्कर्वी क्या होता है? ओके, स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम विटामिन C डिफिशियंसी, विटामिन C की डिफिशियंसी की वजह से होता है। करेक्टराइज बाय ब्लीडिंग गम्स, गम से हमारे साथ खून बहेगा, वीकनेस, कमज़ोरी होगी, एंड एनीमिया भी हो सकता है, मतलब खून की कमी। तो ये हमारे साथ स्कर्वी के क्या होंगे इफ़ेक्ट्स होते हैं, या ये हालात हमारे साथ सामने आते हैं या सिम्टम्स मौजूद होते हैं। ओके, अब बात करते हैं मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन C आर साइट्रस फ्रूट्स एंड स्ट्रॉबेरी, टोमेटोज़ एंड कैबेजेस, गोभी वगैरह। और बाइटर जो फ्रूट्स होते हैं वो स्ट्रॉबेरी होगी, टोमेटोज होगी, ये सारे इनके सोर्सेज। ओके, विटामिन डी इज़ एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ के लिए एंड इज़ आल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन भी विटामिन डी को कहते हैं। डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन डी काजेज रिकेट्स, अ डिजीज ऑफ बोन। ये बोन का एक डिजीज़ है, रिकेट्स। ओके, मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन डी आर मिल्क, एग्स, फिश, लिवर, ऑयल एंड सनशाइन। तो ये सारे फिश, एग, वो लिवर ऑयल वगैरह, सनशाइन, ये सारे हमारे साथ विटामिन डी के सोर्सेज हैं। अब आगे बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई इज़ एसेंशियल टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन को, या सेल का जो मेम्ब्रेन आउटर होता है उसको मेंटेन करने के लिए विटामिन ई की ज़रूरत होती है। मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन ई आर एग्स हो गए, सीरियल्स, ठीक है, मीट्स, गोश्त वगैरह, लिवर हो गया, एंड वेजिटेबल्स। ये सारे हमारे साथ विटामिन ई के क्या है, एसेंशियल सोर्सेज हैं। तो आई होप विटामिन्स के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ समझ आया हुआ होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ रहती है तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। ओके, अब लास्ट जो विटामिन है उसकी भी बात करते हैं, विटामिन के। विटामिन के इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड को मुंजमद करने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है, या उसकी जो क्लॉटिंग होती है उसके लिए विटामिन के का होना बहुत ज़रूरी है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के
आल्सो इफेक्ट्स इन द हीलिंग ऑफ द इंजरी। अगर क्लॉटिंग सही तरह से नहीं होगी तो इंजरी सही तरह से हील नहीं होगी, ठीक है। बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन के आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल। जो बेस्ट सोर्स है विटामिन के वो कौन है? जो लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है। पत्तों वाले जो वेजिटेबल होते हैं लाइक केबेजेस, स्पिनच एंड कॉलीफ्लावर्स, जो गोभी वगैरह होते हैं या पालक वगैरह होते हैं, ये सारे इनके क्या है हमारे साथ बेस्ट सोर्सेज है। ओके, हेल्दी बेबी, हेल्दी आइज़, हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर, हेल्दी लिप्स, ये सारे जो होते हैं ये इन विटामिन्स की वजह से ही हेल्दी रहते हैं। अगर इनमें कुछ डिफिशेंसी आ जाती है तो हेल्दी बेबी के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्दी स्किन के लिए भी, हेल्दी हेयर्स के लिए, हेल्दी लिप्स के लिए भी, क्योंकि क्रिक्स वगैरह आ सकते हैं, बहुत सी abnormalities हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे विटामिन्स की वजह से। अब देखिए ब्लीडिंग गम्स देख सकते हो विटामिन सी की वजह से जो हमारे साथ होते हैं। इसके साथ सोर गम्स विटामिन सी की वजह से, नो ब्लड क्लॉथिंग विटामिन के की वजह से, ब्लीडिंग अंडर स्किन देख सकते हैं, एनीमिया हमारे साथ देख सकते हो, क्योंकि एनीमिया विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकते हो। तो ये हैंड्स आप देख सकते हो कि क्या एनीमिक ब्लड की कमी या खून की कमी की वजह से ये हो सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम विटामिन सही तरीके से नहीं लेते अपने डाइट में तो हमारे साथ डिफरेंट, हमारे साथ क्या हो सकते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।